हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसेस में। आइए देखते हैं एनसीईआरटी के अध्याय नंबर 9। एनसीईआरटी के अध्याय नंबर 9 में देखते हैं व्यापारी, राजा, तीर्थयात्री। इससे पहले चैप्टर नंबर एनसीईआरटी के 8 तक कवर करवा दिए। आप लोग पूरा देख लीजिएगा। और बहुत सारा हम वीडियो बनाए हैं, कम से कम 170 प्लस वीडियो है हमारे चैनल पर। एक बार ज़रूर सारा वीडियो को विजिट कीजिएगा। अच्छा लगे तो थोड़ा कमेंट और सुझाव दीजिएगा। और बहुत सारा सेट प्रैक्टिस भी करवाया है। और उसके बाद सोचे कि एनसीईआरटी लेकर चल रहे हैं अभी, और बिहार स्पेशल भी लेकर चल रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री कवर करवा दिए हैं बिहार स्पेशल में, क्योंकि बीपीएससी और आने वाले बिहार के किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो बिहार स्पेशल को फिलहाल अभी रोक दिए हैं, क्योंकि अभी बिहार से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो धीरे धीरे उसको कवर करवाएंगे। पहले एनसीईआरटी सीरीज को कवर करवाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और किसी भी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। संकल्प IAS PCS से ये सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। या तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आइए चैप्टर नंबर 9 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 9 में है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। उस समय व्यापारी और व्यापारियों के बारे में कुछ जानकारी लेते उस समय की क्या था। चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़े थे कि काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में कुछ पढ़े थे। उस समय बहुत खूबसूरत बर्तन थे, खासतौर पर इनकी पटोरिया, थालियाँ और उपमहाद्वीप में तथा इस उपमहाद्वीप में अनेक पुरास्थलों में ये सब बर्तन मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन पहुँचा कैसे। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह जहाँ से ये बने थे वहाँ से व्यापारी इन्हें लेकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। और दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। और दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम और दक्षिण भारत के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापारी से जुड़े कुछ कविताएं आप लोग देख लीजिएगा एक बार वीडियो को पॉज करके। उसके बाद व्यापारी ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। उस समय के व्यापारी कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्द पूरा कर लेते थे। वे अफ्रीका और अरब के पूर्वी तटों से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इस समय लंबी यात्रा के लिए बहुत मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़े तटीय प्रदेश हैं। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी और मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाके में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविता में मोवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है 3 मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के लिए किया गया था। और ये मुखियाओं के लिए किया गया था। ये चोल, चेरा, पांड्या तीनों परिवारों के लिए किया गया था। करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली ये तीनों परिवार माने जाते थे। चोल, चेरा, पांड्या तीनों राजा। ये तीनों मुखिया के अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से पर और दूसरा अंदरूनी हिस्से पर थे। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोल का पतन पुहार या कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्या का राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियान पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे
अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदार और सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने इन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। लगभग 200 साल वर्ष बाद पश्चिम भारत में सातवाहना नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया और सातवाहनों का प्रमुख राजा गोमतीपुत्र श्री सतकर्णी था। उसके बारे में हमें इसकी माँ गौतमी वल्लभश्री द्वारा दान दिए गए अभिलेखों से पता चलता है कि वह और सभी सातवाहना शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते हैं। दक्षिण पथ मतलब होता है, दक्षिण पथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ता। पूरी दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित है। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण तटों पर अपना सेनाएं भेजी। रेशम मार्ग की कहानी देखते हैं, जिसको सिल्क रूट कहा भी जाता है। सिल्क रूट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कहानी है ये, बहुत चर्चित है कि उस समय कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशम कपड़े अधिकांश समाज में बहुत बहुमूल्य माने जाते थे और इस कपड़ा तैयार करना जटिल प्रक्रिया होता था। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कटाई और फिर उसे कपड़ा बुनना जाता था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 700 साल पहले हुआ था। तकनीकों को उस समय हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखे। चीन से पैदल, घोड़े और ऊँटों पर कुछ लोग दूर की जगहों पर जाते थे, अपने साथ रेशम के कपड़े ले जाते थे। जिस रास्ते से वे लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान, पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे, जहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशम के कपड़े पहनना एक फैशन बन गया था। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानों के बीच होकर गुजरना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगा करते थे, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से। इसमें सिल्क रूट तथा इसकी शाखाओं को दिखाया गया है। चैप्टर और मानचित्र 6 में आप लोग देख लीजिएगा। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रित करना चाहते थे, क्योंकि ये मान लो सिल्क रूट है, ये सिल्क रूट हुआ, तो कुछ शासक इस सब के हिस्सों पर अपना नियंत्रित करना चाहता था, क्योंकि इस होकर जो व्यापारी जाएगा तो यहाँ पर शासक का नियंत्रण रहेगा, तो व्यापारी से टैक्स लिया जाएगा, बहुत भारी मात्रा में टैक्स लिया जाता था। और क्योंकि इस रास्ते यात्रा कर रहे थे व्यापारी से उन्हें कर, शुल्क और तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य में गुजरते वक्त लुटेरा और आक्रमणों से सुरक्षा देते थे, और इस बीच में जो लुटेरा सब रहता था उसे ये शासक, यहाँ के शासक उसको सुरक्षा देता था। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत का इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके 2 प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इन्हीं के राज का हिस्सा था। इसके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहीं से जहाज द्वारा रेशम और पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया जाता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक में कुषाण थे, जो सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका प्रयोग किया करते थे। बौद्ध धर्म का प्रसार देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार में कुषाणों के प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। करीब 1900 साल पहले शासन किया था। उसने बौद्ध धर्म का प्रसार परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बौद्ध की जीवनी, जैसे बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वान ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान की विकास हुआ था। बता दें कि कनिष्क ने 4th
बुद्धिस्ट काउंसिल किया था कब, कहाँ पर, कश्मीर में। यहीं पर बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था। 2 भाग में, एक भाग था हीनयान और महायान। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान की विकास हुआ था। इसकी 2 मुख्य विशेषता थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति का सिर्फ संकेत के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। इससे अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर हो गया। बोधिसत्व उन्हें कहते जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकांतवास करते हुए ध्यान की साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने तथा मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते थे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई। दूसरे मध्य एशिया, चीन के बाद कोरिया, जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जन गुफाएं खोदी गई। ये देख सकते हैं, इसमें सांची के स्तूपा की मूर्ति है, जो यहाँ इस वृक्ष के उसके नीचे खाली स्थान को देखे और मूर्ति को यहाँ पर एक बौद्ध सांची स्तूपा का मूर्ति है। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा बनाया गया। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के तटों के पास बनाई गई। दक्कन के शहरों तथा तटों के समृद्ध बंदरगाह और इसे जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दरों के पास होकर गुजरती थी। ऐसा लगता था कि यात्रा करने वाले व्यापारी भी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्वी की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैला। ये देखते हैं, मथुरा में बनी बुद्ध की प्रतिमा है और ये तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा है। थेरवाद नाम के बुद्ध के धर्म का आरंभिक रूप में इन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित हुआ था। तीर्थ यात्री की जिज्ञासा देखते हैं। व्यापारी काफिले में तथा जहाज़ों से दूर दूर जाया करता था। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थ यात्री वो स्त्री पुरुष होते जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों पर यात्रा किया करते थे। इस तरह भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान काफ़ी प्रसिद्ध है। करीब 1600 साल पहले आया था और ह्वेनसांग 1400 साल पहले भारत आए थे। इसके करीब 50 साल बाद इत्सांग आए। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपने यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलें के बारे में भी लिखा। यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्हें देखा उसके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्हें लिखा जिन्हें अपने साथ ले गए थे। थोड़ा सा फाहियान को देखते। फाहियान चीन वापस कैसे लौटे थे। फाहियान अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू किया था। वह व्यापारी के एक जहाज पर चढ़ गया। मुश्किल से वो 2 दिन ही चल पाए थे कि समुद्र में तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उन्हें अपने माल को फेंककर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाहियान ने अपने सामान को फेंक दिया पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें वह अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अतः 13 दिन बाद अंधेरों की और उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है कि समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किधर है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ को हवा के रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं है।
जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वहाँ 5 महीने के लिए रुका और फिर इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंच गए। ह्वेनसांग भूमार्ग से चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से ज़्यादा पांडुलिपि एकत्र की थी। इसने वह लगभग 20 घोड़े पर लाद कर ले गया। इनमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गया जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव पलट गई थी। अपने जीवन की बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों की संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया था। नालंदा उस समय शिक्षा का विशिष्ट केंद्र था। सभी यहाँ शिक्षक योग्य थे और नालंदा में जो भी विद्यार्थी वार्तालाप के लिए आता था तो द्वारपाल ही उस पर कठिन प्रश्न पूछते थे अंदर जाने के लिए, और कठिन प्रश्न का जवाब दे दिया जाता था अंदर जाने की अनुमति देता था, नहीं तो नहीं दिया था। भक्ति की शुरुआत उसी समय हुआ। इन दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हो गया था। बाद में हिंदू धर्म का यह प्रमुख पहचान बन गई थी। शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवताओं शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा की शक्ति भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति हो या नीची जाति हो, या स्त्री हो या पुरुष हो। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन के सभी धर्मों की छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते थे। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश में विभिन्न भागों में भी फैलने लगा था। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वाले का यह मानना है कि अगर वह अपने आराध्य देवी देवता के सच्चे मन से पूजा करते हैं तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसे में भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सींग, पेड़ या अन्य किसी के रूप में भी हो सकते हैं। जैसे जैसे इस विचार को समाज के द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से एक बढ़कर खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे। एक भक्ति पर लिखी कविता है, आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता है, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियाँ रखी जाती है। इन स्थानों को वही मंदिर कहते हैं। और भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रेरणा दी गई है। हिंदू धर्म के में देखते हैं हिंदू कैसे उत्पन्न हुआ। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकली है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व रहते थे। यह शब्द उसके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपरा के लिए प्रयुक्त होता था। यह था दोस्तों चैप्टर नंबर 9। जल्द ही चैप्टर नंबर 10 लेकर आएंगे।